तो जोरदार नारा इतनी जोर से लगना चाहिए और ये आभास होना चाहिए कि जो बहुजन संतो महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराया, हम भी उनके रास्तों पर चलकर देश के लिए बलिदान देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देश के शहीदों की, देश के शहीद, देश के शहीद। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर इस कॉलेज के सम्मानित प्रधानाचार्य और समस्त स्टाफ और कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गणमान्य लोगों को, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, साथ में आए सभी सम्मानित साथियों को इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं हार्दिक मंगल कामनाएं देते हुए और देश को आजाद कराने वाले शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां साहब, करतार सराबा जी, बिरसा मुंडा, पेरियार साहब, झलकारी भाई, मामा टमटा भी, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ललई यादव जी, बिरसा मुंडा, इन सभी संतों और जिसका गुणगान हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को करते हैं। सम्मानित प्यारे बच्चों और समस्त स्टाफ और गणमान्य लोगों, आज हमारे देश का बहुत ही गौरवशाली दिन है। पूरा देश आज देशभक्ति में झूम उठता है। देशभक्ति के गीत और स्वरों में लाल किले से लेकर एक गांव तक देशभक्ति के गाने गाए जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे लिए वो महान दिन है जब इस भारत देश पर अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी और अंग्रेज हमारे साथ में अत्याचार और शोषण करते थे, लेकिन हमारे ही बहुजन संतों महापुरुषों ने, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों ने, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने, करतार सराबा जैसे लोगों ने, उधम सिंह जैसे लोगों ने इस अत्याचार और शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, इस अत्याचार शोषण से दूर और इसको समाप्त करने के लिए यह संकल्प लिया। जब सुभाष चंद्र बोस जी को लगा कि मेरे देश के साथ में, मेरे देश के लोगों के साथ में अन्याय और अत्याचार अंग्रेज लोग करते हैं, वो ईस्ट इंडिया के लोग जो रात दिन हमारे इस भारतवर्ष के लोगों को रात दिन कोड़े मारते हैं, गोली और बंदूक के दम पर न्याय होता है, तो हमारे देश के संतों महापुरुषों ने यह संकल्प लिया कि इस अत्याचार से, इस शोषण से, इस गुलामी से हमको अपना भारत देश आजाद कराना है। और हंसते हंसते वो शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोग आजादी पर झूले, लेकिन वो ये कहकर गए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजी कातिल में है, वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सम्मानित साथियों, उन शहीदों के दिलों में वो जज्बा, वो जुनून, आजादी का जुनून और इस भारत मां की मिट्टी को आजाद कराने के लिए वो जज्बा, वो लहू का एक कतरा जो उन लोगों ने बलिदान किया। जब शहीद आजम भगत सिंह की मां शहीद भगत सिंह जी को आजादी की फांसी की सूली पर चढ़ते हुए देखती है, रोने लगती है। लेकिन शहीद आजम भगत सिंह जी कहते हैं कि मां, मेरे फांसी पर चढ़ने के बाद पूरा देश रोएगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि तू मत रोना, तू इसलिए मत रोना कि पूरा देश की तरह से कि एक शहीद की मां, क्रांतिकारी की मां रो रही है। इसलिए फांसी पर चढ़ते चढ़ते सभी शहीदों ने कहा कि हमारे मरने के बाद एक इंकलाब आएगा, और वह इंकलाब आज इस देश के आंदोलन काले के रूप में देखते हैं। और असली आजादी, जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश को एक संविधान की आवश्यकता थी। देश चलेगा कैसे, सरकारें कैसे चलेगी, देश में न्याय कैसे होगा,
इस देश में ये हमारा सेकुलर कंट्री है, सेकुलर देश है। इसमें सभी जाति मजहब के लोग रहते हैं। सभी जाति और मजहब के लोगों को बराबर समता, समानता, बंधुता का अधिकार कैसे प्राप्त हो, वोट का अधिकार कैसे प्राप्त हो, धर्मनिरपेक्ष अधिकार कैसे प्राप्त हो, इसके लिए देश के बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने यह परिकल्पना की और यह सर्वे कराया गया कि देश के अंदर कौन ऐसा महान व्यक्ति है जो देश को आईन दे सकता है, देश को भारतीय संविधान एक ऐसा सूत्र दे सकता है जिसमें समता, समानता, बंधुता और प्यार और भाईचारा, वोट का अधिकार, धर्मनिरपेक्ष अधिकार हो। कौन ऐसे अधिकार दे सकता है? पूरे देश के अंदर सर्वे हुआ। वो महापुरुष एक ऐसे गरीब परिवार के बेटे, बहुजन समाज से ही जन्मे आदरणीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इस देश का संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई और यह कहा गया कि देश के अंदर सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति यदि कोई इस देश के अंदर है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को देश का आईन, देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई। और जब बाबा साहब देश का संविधान लिख रहे थे तो कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि यहाँ मुस्लिम को भी बराबर का अधिकार मिले, कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि यहाँ पिछड़ों को बराबर का अधिकार मिले, वो लोग ये नहीं चाहते थे कि यहाँ दलितों को आरक्षण हो, उनको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो, उनको वोट का अधिकार दिया जाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की आजादी, स्वतंत्रता के बाद में भारतीय संविधान लिखकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों को दी है। हमें ये नहीं भूलना है कि ये देश सेकुलर कंट्री है। इस देश में सभी जाति और मजहब के लोग रहते हैं। ये देश किसी एक जाति या मजहब का नहीं है। ये देश, इस देश के लिए सभी ने कुर्बानी दी है। इस देश के अंदर सभी ने बलिदान दिया है। जो लोग यहाँ नफरत का पाठ पढ़ाते हैं, जो लोग हिंदू के नाम पर दंगे कराते हैं, हम उनको ये बता देना चाहते हैं, बाबा साहब के बच्चे और भारतीय संविधान को मानने वाले, कि ये देश सबका है। इस देश के अंदर सभी ने बलिदान दिया है। ये देश सबका रहेगा। यहाँ सबको बराबर का अधिकार है। यहाँ मुल्ला नवाज भी पढ़ेगा, यहाँ पंडित पूजा भी करेगा, यहाँ बोधी पाठ भी होंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब सबको धर्मनिरपेक्ष अधिकार है तो सबको अपने अपने मजहब के अनुसार अपना मजहब और धर्म का मानने का भी अधिकार है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, आपके इतिहास को छुपाने के लिए उन लोगों ने तरह तरह से षड्यंत्र रचे, क्योंकि आप लोग बच्चों नहीं जानते कि अगर देश में विरोधियों को, दुश्मनों को अगर कोई जवाब देने के लिए अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो बहुजन समाज के लोगों में है। अगर देश को आजाद करने के लिए या दुश्मन से लड़ने के लिए ताकत अगर किसी में है तो वो केवल बहुजन समाज के लोग